नमस्कार दोस्तों आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पे यूजीसी का जो नोटिस आया है 2 डिग्रियों से संबंधित, यानी कि आप जो है एक समय में 2 डिग्रियाँ कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पर एक नोटिस आया है। तो इसी नोटिस के बारे में इस वीडियो में अपन जो है चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पे एक एक चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर फेक नोटिस भी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर ये नोटिस 5 जून को आया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये नोटिस 5 जून का है। ठीक है, और इसके अंदर में यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। 2 डिग्रियाँ आप कौन कौन सी कर सकते हो, है ना। कौन कौन सा समय रहेगा जिसमें आप जो है एक ही सेशन में 2 डिग्रियाँ कर सकते हो, किस में आप जो है नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो है इस नोटिस को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, फिर मैं आपको यहाँ पर जो है हिंदी में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो है इंग्लिश मीडियम से हैं वो इस नोटिस को एक एक चीज़ यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको चला रहा हूँ और यहाँ पे इस नोटिस को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड भी कर दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है यहाँ पर इसे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई है और जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है उनको टेंशन अभी नहीं लेना है। मैं आपको हिंदी में किसको करके बताने वाला हूँ। ठीक है, आसानी से। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस जो मैंने बताया है वो इन चीज़ों को आराम से पढ़ के समझ जाना है कि यहाँ पर नोटिस में क्या लिखा है। तो चलिएगा अब चलते हैं पेन कॉपी पर, जिससे मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सीखेंगे कि 2 डिग्री एक साथ लेने के संबंध में यूजीसी के क्या यहाँ पर दिशा निर्देश रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक रेगुलर एक डिस्टेंस मोड में आप एक ही सेशन में एक ही समय में 2 डिग्रियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो आप कॉलेज से रेगुलर कर रहे हो, है ना, तो दूसरा आप डिग्री डिस्टेंस मोड से कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं होगा, ये आपके लिए मान्य होगी। ये आप यहाँ पर ये यूजीसी का नियम है और आप सभी को पता है जब यूजीसी नियम निकालती है तो सभी यूनिवर्सिटियों पर और सभी स्कूलों पर ये लागू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है, अगर आप कोई सा कोर्स रेगुलर कर रहे हो, दूसरा कोर्स अगर आप डिस्टेंस मोड से करते हो, तो वो दोनों डिग्रियाँ आप एक साथ किसी में भी आप लगा सकते हो। चाहे से आप टीचर के लिए लगा सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी लगा सकते हो। तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये यूजीसी का नियम रहेगा। ठीक है, दूसरा है, देखो भाई, अगर कोई कोर्स आप रेगुलर कर रहे हो और दूसरा कोर्स भी अगर आपका रेगुलर है, तो इसमें आपके लिए शर्त रखी गई है। शर्त ये रहेगी कि उसका जो टाइमिंग है वो आपका अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान के चलिएगा, आप एक यूनिवर्सिटी से कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो, उसका टाइमिंग है 8 से 12 बजे। ठीक है, यानी 8 से 12 बजे का टाइमिंग है। तो दूसरा कोर्स अगर आप कर रहे हो तो उसका टाइमिंग ये नहीं रहना चाहिए, 12 बजे के बाद में टाइमिंग इसका रहना चाहिए। 12 बजे बाद में कितना ही टाइमिंग रहना चाहिए, मतलब जो टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक ही टाइम नहीं रहना चाहिए। दो अगर डिग्रियाँ रेगुलर है तो तब ये मान्य होगी, वरना ये मान्य बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस चीज़ को समझ गए। तीसरा देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस का मतलब होता है नॉन कॉलेज। ठीक है, अगर कोई कोर्स जो है आप एक ही समय में कोई कोर्स कर रहे हो, प्लस में दूसरा कोर्स भी अगर आप डिस्टेंस में कर रहे हो, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल मान्य होगा, तो आप ये कर सकते हो। अगला है पीएचडी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो इसके साथ में आप दूसरा कोई कोर्स नहीं कर सकते हैं। पीएचडी कर रहे हो तो आपकी पीएचडी ही चलेगी। इसके साथ में ना तो आप डिस्टेंस वाला मोड ले सकते, ना ही रेगुलर वाला मोड ले सकते। ठीक है, ये आपका पीएचडी ही चलेगी इसमें। अगला है पांचवा, ऑनलाइन मोड प्लस डिस्टेंस मोड। अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखे हो और जो है आप दूसरा कोई कोर्स जो है डिस्टेंस मोड से कर रहे हो, तो भी ये दोनों डिग्रियां मान्य होगी। तो यहाँ पर ये 5 जो है यहाँ पर डिग्रियाँ इस प्रकार से मान्य होगी। जो अभी शुरू में मैंने आपको नोटिस बता रहा था
उस नोटिस में यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप उन चीज़ों को पढ़ लेना, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई है। मैंने उनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में आपको समझा दिया। अगर उस नोटिस में मैं आपको उस नोटिस को मैं पढ़ता, मैं आपको बताता, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। मैंने काफ़ी छोटा करके, ताकि आपको समझ में आ सके, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको हिंदी में करके यहाँ पर लिख रखा है और हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया है। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ कि एक रेगुलर और एक नॉन कॉलेज अगर आप करते हो एक साथ एक ही साल में, तो वो आपका लिए मान्य होगा, ठीक है। उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है ना। एक रेगुलर कर रहे हो, दूसरा यहाँ पर नॉन कॉलेज से कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर दोनों ही रेगुलर है ना, चाहे से एक यूनिवर्सिटी से हो या आप एक यूनिवर्सिटी से अगर दो रेगुलर कोर्स कर रहे हो या फिर अलग अलग कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसका है कि इसका टाइमिंग जो है एक समान नहीं रहना चाहिए। पहले कोर्स में अगर 8 से 12 का टाइमिंग है, तो 12 बजे के बाद वाला समय दूसरा रेगुलर में होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी शर्त है। अगर आप दो नॉन कॉलेज से डिग्रियाँ लेना चाहते हो, ठीक है, 2 डिग्रियाँ नॉन कॉलेज से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसमें तो कोई आपके लिए शर्त नहीं रखी गई है। चौथा है पीएचडी कर रहे हो, है ना, पीएचडी की डिग्री में कोई दूसरी डिग्री आपकी बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी, ओनली पीएचडी, ठीक है। अगला है ऑनलाइन मोड से अगर आप कोई कोर्स लेते हो, उसकी डिग्री प्राप्त करते हो, तो उसके साथ में आप डिस्टेंस जो है वाली डिग्री आप इसके साथ में लगा सकते हो, है ना, ये चल जाएगी। तो ये था यूजीसी का नियम 2 डिग्रियों से संबंधित। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको कमेंट कर देना है। कमेंट कर देना है, जिससे कमेंट आप करोगे तो मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और जो आपको समझाने लायक सवाल होगा तो मैं उससे दोबारा लेके आऊँगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।